सर, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल किया। आपके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए? हमेशा आप गलत टाइम पर ही आती हैं। सर, मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि आज आपकी 3 मीटिंग्स कैंसिल हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, तो अब क्या? ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, समझिए आप। लेकिन सर, आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या ये मीटिंग्स मेरे आने की वजह से कैंसिल हुई हैं? वेरी बैड शापिन, तुम्हें एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और अगर ये मीटिंग्स इतनी जरूरी थी तो तुम्हें इन्हें अटेंड करना चाहिए था। आई थिंक मिस अरूबा ने तुम्हें मीटिंग्स का याद दिला के अपना इस कंपनी के साथ सिंसियर होने का सबूत दिया। अच्छा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना। वैसे बाय द वे, आप जा रही थी राइट? थैंक्स अगेन। आई रियली डोंट लाइक योर एटीट्यूड, सो रूड शापिन। मैं जानता हूं मेरा लहजा ठीक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा लहजा इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को एहसास दिलाने के लिए। बाय द वे, ये कौन सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोगों की? फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। खैर, चाय पियो फिर चलते हैं। वैसे इस बार ना मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा शाफिन। तुम्हें इस दफा मेरे घर चलना ही होगा मेरे साथ। ओके बॉस, जो आपका हुक्म। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगा। वैसे एक बात, तुमने अभी तक शादी का क्यों नहीं सोचा? नहीं यार, उलझा हुआ हूं थोड़ा सा। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना कि ऐसे फैसले मैं खुद नहीं कर सकता, और ये हमारे फैसले रिवायत के मुताबिक होते हैं। ना तो अम्मा इस मामले में बोल सकती हैं और ना ही मैं। लेकिन क्यों? तुम तो जानते हो ना यार, बस अभी तक बंधे हुए हैं जंजीरों में। हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र भी निकल रही है। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता मर्दों की शादी से, और वैसे भी तुमसे मैं 5 साल ही बड़ा हूं ना। उम्र का ताल्लुक मर्दों से भी है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, हमारे माशरे में औरतों और मर्दों में फर्क क्यों रखा जाता है, जबकि दोनों इंसान हैं। जिस तरह एक मर्द की बुनियादी जरूरियात जिंदगी होती, उसी तरह औरत की भी होती है। तो फिर इंसानियत के तराजू को भलाए ताक रखकर हम लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि मर्द तो किसी ना किसी तरह हालात से समझौता कर लेंगे, मगर औरत को इस चीज की इजाजत नहीं है। या तो उसको इंतजार की सूली पर लटकना होता है, या फिर अपने अरमानों की मौत अपने हाथ से करनी होती है, जबकि हमारे मजहब में ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना हमारे सामने है। हम उस पर अमल करके औरत को वो मुकाम क्यों नहीं देते जो उसका शरई हक है? मेरे ख्याल में शायद इसकी वजह बेहिसी और खुदगर्जी भी हो सकती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमने हमारे मुआशरे को मेल डोमिनेंट बना लिया है। यहाँ मर्द ने तो अपने लिए गुनाह और सवाब का मयार कायम कर लिया है, लेकिन औरत को ऐसा करने की गुंजाइश नहीं दी जाती। हाँ मेरे भाई, सही कहा तुमने। बाकी अल्लाह हम सब पर रहम करे।